तो हमने कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में ऑलरेडी सीख लिया है। अब हम सीखने वाले हैं रिड्यूसर हुक क्या है, उसका एक प्रोग्राम सीखेंगे हम, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट काउंटर वाला, एंड प्लस हम ये भी सीखेंगे कि हमारे पास अगर मल्टीपल इनपुट बॉक्स है तो हम रिड्यूसर को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक reducer.js करके फाइल बना दी है। यहाँ पे RFC करके उसमें कोड लिख देंगे। अब पहले हम बात करते हैं कि रिड्यूसर क्या है। तो रिड्यूसर है ना सिमिलरली यूज स्टेट जैसा। यूज स्टेट ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो सबको पता होगा यूज स्टेट क्या है। ओके, तो यूज स्टेट जैसा ही है ये रिड्यूसर, बट कब रिड्यूसर यूज करना है एंड कब यूज स्टेट यूज करना है वो पता होना चाहिए। यूज स्टेट तब यूज करना है जब नॉर्मल प्रोग्राम हो, आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट हो, तब आपको यूज करना है। अब रिड्यूसर कब यूज करना है, जब कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, जहां मल्टीपल स्टेट को मैनेज करना पड़ रहा हो, तब आपको यूज करना है रिड्यूसर। अभी हम प्रोग्राम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि रिड्यूसर कितना इजीली वर्क कर देता है। अगर आपके पास सपोज मैं बोलूं कि 10 इनपुट फील्ड है, तो क्या आप 10 स्टेट क्रिएट करोगे? नहीं, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, एक रिड्यूसर क्रिएट कर देना है एंड वो सारे स्टेट को मैनेज कर लेना है थ्रू रिड्यूसर। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे बटन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीमेंट। ओके, और ऑन क्लिक पे हमको इंक्रीमेंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले उसमें क्या करते थे, स्टेट क्रिएट करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट, यहाँ पे हम नाम देंगे स्टेट एंड यहाँ पे डिस्पैच। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने स्टेट एंड डिस्पैच लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी स्टेट एंड डिस्पैच ही लिखना है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज रिड्यूसर एंड देन दिस। यहाँ पे देखो रिड्यूसर ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया, ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है तो आपको इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर शो होगी। अब यहाँ पे दो पैरामीटर आएंगे, एक आएगा रिड्यूसर, ये हमारी मेथड है, और एक आएगा इनिशियल वैल्यू। ओके, इनिशियल। इस तरह से आप रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हो। क्या लिखना है यहाँ पे, स्टेट, यहाँ पे डिस्पैच एंड यहाँ पे यूज रिड्यूसर, यहाँ पे रिड्यूसर मेथड है एंड यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है। अब यहाँ पे ये रिड्यूसर मेथड है तो उसको हमको डिफाइन भी करना पड़ेगा, राइट। उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। इसको सेव करते हैं, इसको app.js में भी हम ऐड कर देते हैं, राइट। app.js में बहुत सारा ये हो गया है, बट इट्स ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम सेव करते हैं एंड यहाँ पे देखो रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड एंड इनिशियल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। इन दोनों, ये दो एरर आ रही है, उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं फटाक से। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे डिफाइन करो इट्स ओके, और डायरेक्टली यहाँ पे भी 0 दे सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको कैसे करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेव करके आप देखोगे, यहाँ पे हम टर्मिनल ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड, मतलब एक एरर चली गई हमारी, एक एरर रही। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ एंड रिड्यूसर की एरर रही तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट रिड्यूसर। यहाँ पे उसके भी दो पैरामीटर होंगे, एक स्टेट और एक एक्शन। ओके, स्टेट में हमारी वैल्यू आएगी सारी एंड एक्शन में हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं वो आएगा। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा लेते हैं, console.log स्टेट एंड एक्शन। अब यहाँ पे ऑन क्लिक पे ये सब कुछ होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक डिस्पैच, जो यहाँ पे था, राइट। यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे, इसमें टाइप एंड देन इंक्रीमेंट के लिए हम INC लिख रहे हैं, वो डबल कोट में हम लिखेंगे INC। इसको हम सेव करते हैं। तो देखो डिस्पैच भी में क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो कॉल होना चाहिए। ये यहाँ से कहाँ जाएगा, एक्शन में जाएगा, एक्शन से यहाँ पे प्रिंट होगा। एक आउटपुट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको रिलोड कर देते हैं, इंस्पेक्ट में चले जाते हैं एंड कंसोल में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट क्लिक करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो आ रहा है टाइप इंक्रीमेंट एंड स्टेट 0, यहाँ पे इंक्रीमेंट अगेन, अनडिफाइंड टाइप एंड, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि
जो भी रिड्यूसर है ना वो मस्ट बी एक स्टेट, न्यू स्टेट जो हमारा होता है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न स्टेट प्लस 1। अब देखो, अब हम इसको रिलोड कर देते हैं एंड देन इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो 0 टाइप इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट के 1 टाइप इंक्रीमेंट। ओके, सेम ऐसे करते जाओगे तो ऐसे आउटपुट आता जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीमेंट के लिए भी ये सेम चीज लिख देते हैं, एक और बटन क्रिएट कर देते हैं जहां पे क्या होगा, डिक्रीमेंट के लिए होगा। अभी ये सेम चीज तो हम उससे भी कर ही सकते थे, यूज स्टेट से, तो इससे क्यों करना है अब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं ये रिटर्न अभी रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ एक्शन डॉट टाइप इज इक्वल टू आई है सी है। तो क्या करना है, रिटर्न करना है हमको स्टेट प्लस 1। एल्स इफ लिख दो, एक्शन इज इक्वल, ट्रिपल इज इक्वल टू लिखोगे तो भी चलेगा, 2 लिखोगे तो भी चलेगा, ये सब ऑपरेटर्स है। ओके राइट, रिटर्न स्टेट माइनस 1 और यहाँ पे हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं राइट। अब हम इसको फिर से रिलोड करते हैं। अब देखो, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट आएगा, डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बट ये नॉन एंड अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। एक्शन डॉट टाइप आएगा राइट। इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रिलोड करते हैं। अब इंक्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो 0, अगेन इंक्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो इंक्रीमेंट आ रहा है राइट। जैसे ही डिक्रीमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है और वैल्यू भी डिक्रीमेंट हो रही है राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो इंक्रीमेंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। सपोज H1 में यहाँ पे लिख दो स्टेट। अब इसको रिलोड कर दो। अब इंक्रीमेंट तो देखो 1, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इस तरह से आप रिड्यूसर का यूज कर सकते हो। सेम इसी चीज को अगर आपको स्टेट से करना होता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी लिखनी पड़ती, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यूज रिड्यूसर हुक कब यूज करना है, जब आपके पास मल्टीपल स्टेट को मैनेज करना है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तब आपको यूज करना है। ये हमारा एक प्रोग्राम हुआ। अभी हम दूसरा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट बॉक्स है, उसमें से हमको वैल्यू चाहिए और हमारे स्टेट भी यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ही था राइट, 0। अब उसमें स्टेट में भी तीन तीन या 2-3 वैल्यू है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट के अंदर। रिड्यूसर, क्या नाम देंगे, रिड्यूसर इनपुट डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे RFC करके कोड, यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं, जो काम का नहीं है उसको रिमूव कर दो, यहाँ पे इसको अंडरस्कोर कर देते हैं और रीनेम भी कर देते हैं, इसको भी अंडरस्कोर कर देते हैं। इसको सेव कर दो। यहाँ पे हमारे इनपुट बॉक्स आ जाएंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करके। यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट पे सारी चीजें होने वाली है, तो पहले उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिड्यूसर क्रिएट कर देते हैं। कॉन्स्ट स्टेट डिस्पैच, यहाँ पे और नाम भी दे सकते हो आप राइट। यहाँ पे यूज रिड्यूसर, यहाँ पे भी आप और नाम दे सकते हो, आपको कोई नाम देना है। मैं यहाँ पे लिख देने वाली हूँ रिड्यूसर का ही, एंड यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्टेट, आपको जो यहाँ पे नाम देना है आप दे सकते हो राइट। बट यहाँ पे जो नाम दोगे ना वो कौन सा होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर डिफाइन करना है उसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई स्टेट। अब भी हमको यहाँ पे आई स्टेट एंड रिड्यूसर दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट आई स्टेट इज इक्वल टू, कितने फील्ड बनाने हैं तो एक आता है हमारा एफ नेम करके, फिर कॉमा एल नेम। ओके, हम दो लेके चलते हैं, अगर आपको तीसरा लेना है थर्ड भी ले सकते हो, फोर्थ लेना है फोर्थ भी ले सकते हो, अभी मैं 2 में आपको बता देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम रिड्यूसर भी डिफाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट रिड्यूसर इज इक्वल टू स्टेट एंड एक्शन। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टेट एंड एक्शन। अब यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे हर एक के लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू, क्या आएगा, स्टेट डॉट पहले में एफ नेम, इसलिए हम करेंगे स्टेट डॉट एफ नेम।
एल नेम के लिए स्टेट डॉट एल नेम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज। यहाँ पे आप ऑन चेंज अलग मेथड बना के भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पैच, यहाँ पे आगे लिखा था वैसे ही टाइप, एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए है इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पेलोड करके, इससे मतलब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारी टारगेट वैल्यू होगी। पी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब पेलोड क्या करेगा कि हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो क्या होगी, ये इनपुट टेक्स्ट में जो वैल्यू होगी वो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो यहाँ पे हम पहले इतना सेव कर लो इसको, एंड हम क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं रिड्यूसर इनपुट, इसको सेव कर दो। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं तो एरर आ रही है ना, पेलोड में वैल्यू ए, और यहाँ पे देखो टाइप भी हमारा आ रहा है फर्स्ट नेम, बट यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं आ रही है, वो हम देख लेते हैं हमने क्या गलती की थी। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी, और रिटर्न नहीं दिया है हमने। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न जानी चाहिए, मस्ट, रिड्यूसर में मस्ट रिटर्न स्टेट होता ही है, तो रिटर्न वैल्यू होनी ही चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इसको कमेंट करके कि स्विच, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्शन डॉट टाइप। अब हम यहाँ पे केसेस देंगे, अगर फर्स्ट नेम है तो क्या करेगा रिटर्न, ये भी हम सिंपली एक बार प्रिंट करा देते हैं कि हमको वैल्यू मिल रही है नहीं, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्शन डॉट पेलोड, और यहाँ पे रिटर्न में भी लिख दो एक्शन डॉट, कुछ ना कुछ रिटर्न करना है इसलिए हम लिख देते हैं कुछ भी, यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं हेलो। ओके, अब हम आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे रिलोड करके यहाँ पे वैल्यू देते हैं कोई भी, तो देखो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे इनपुट में हम दे सकते हैं, और जो वैल्यू ले दे रहे हैं वो यहाँ पे आ भी रही है, बट ये हमारा प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। बट ये एक ही वैल्यू थी इसलिए हमको ज्यादा वैल्यू भी देनी है, तो हम ये रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न में देंगे स्प्रेड ऑपरेटर लिखेंगे हम, अगर स्टेट में कोई वैल्यू है तो एज इट इज ऐसा कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ नेम, यहाँ पे एफ नेम में क्या आएगा, एक्शन डॉट पेलोड। सेम ऐसा अगेन एक केस बनाएंगे जो लास्ट एल नेम के लिए होगा, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम की जगह पे लिखेंगे लास्ट नेम, यहाँ पे भी एफ नेम की जगह पे आएगा हमारा एल नेम, और सेम यहाँ पे ऐसा एक बटन आ जाएगा, यहाँ पे एफ नेम की जगह पे एल नेम, एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम आ जाएगा। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे BSS। अब हम एक बटन क्रिएट कर देते हैं जिसकी ऑन क्लिक इवेंट पे हमको सारे स्टेट में जितने भी वैल्यू है वो सब मिल जानी चाहिए। ओके, तो समझ में आएगा ना हमको, बटन यहाँ पे लिख देंगे हम क्लिक, यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक, यहाँ पे लिख दो हैंडल क्लिक, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, देखो रिड्यूसर हमने कहाँ पे लिखा था, तो इसके बाहर, और अभी हम इसको डिफाइन करेंगे इसके अंदर, वरना एरर आएगी, हैंडल क्लिक, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड देन स्टेट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं सपोज शीतल एंड लास्ट नेम में पटेल। अब इसको हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो आ गया एफ नेम शीतल एंड एल नेम पटेल। अगर एक ही आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे स्टेट डॉट एफ नेम लिख दो, तो आपको सिर्फ एफ नेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शीतल एंड यहाँ पे पटेल, एंड देन आप क्लिक करते हैं, तो ये देखो शीतल मिला। एल नेम सेम चाहिए तो आप यहाँ पे एल नेम कर सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टेट को मैनेज कर सकते हो यूजिंग रिड्यूसर। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, अगर आपके पास एक और टेक्स्ट एरिया है या फिर 3 और टेक्स्ट बॉक्स है तो आप सारे टेक्स्ट बुक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है और वैल्यूज ऐड कर देनी है, ईमेल है तो ईमेल, पासवर्ड जो भी है उस तरह से, और केसेस यहाँ पे भी ऐड करते जाना है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट केस ऐड करना है तो डिफॉल्ट केस भी ऐड कर सकते हो। कुछ चीजें ये याद रखने की जरूरत है कि जब भी आप रिड्यूसर डिफाइन करते हो तो उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं और एक रिटर्न कंपलसरी होता ही
है। यहाँ पे देखो आपने एक्शन लिखा है, अगर आपको एक्शन नहीं लिखना है तो आप इस तरह से यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, टाइप एंड पेलोड। अभी यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप था ना, वहां पे आपको क्या कर देना है, एक्शन निकाल देना है। यहाँ पे भी एक्शन पेलोड था तो यहाँ पे से एक्शन निकाल देना है, सिर्फ पेलोड रखना है। यहाँ पे भी सेम एक्शन निकाल देना है, सिर्फ पेलोड रखना है। ओके, यहाँ पे भी हम एक्शन ही रखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, टाइप एंड पेलोड। अब आपको क्या करना है, आपको भी एक ऐसे 2 इनपुट बॉक्स यहाँ पे हमने लिए थे, वैसे ही आपको टेक्स्ट बॉक्स कितने लेने हैं, 3 या 4 टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, एक टेक्स्ट एरिया भी लेना है। सेम उसमें ये सब चीजें अप्लाई करनी है एंड ऑन क्लिक पे आपको console.log में वो सारी वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे देखो मैं एक ऐड कर देती हूँ सो आपको समझ में भी आए। यहाँ पे फुल वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पे सिर्फ एफ नेम प्रिंट होगा। तो सिंगल वैल्यू चाहिए तो आपको इस तरह से स्टेट डॉट करके करना है, और पूरा चाहिए तो पूरा स्टेट लिख देना है। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.